फ्रीजिंग सुनने में तो बहुत एम्पावरिंग लगता है। अपने फ्यूचर के लिए अपनी फर्टिलिटी को प्रिजर्व करना। लेकिन एक कॉमन सवाल हर वुमेन के माइंड में आता है, क्या ये सेफ है? और क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? कोई प्रॉब्लम हो सकती है? चलिए आज इन्हीं क्वेश्चंस को डिटेल में आंसर करते हैं और समझते हैं इसके बारे में डिटेल में। हाय वुमनियास, वेलकम बैक टू ओ वुमनिया, जहां हम बात करते हैं वुमेन हेल्थ और उनके रियल कंसर्न्स की। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि यहीं आपको मिलेगी इंफॉर्मेशन जो आपको एम्पावर कर सके। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। स्टेप नंबर 1, प्रोसेस को समझते हैं। एग फ्रीजिंग का प्रोसेस आईवीएफ जैसा होता है। पहले हार्मोन्स दिए जाते हैं ताकि ओवरीज ज़्यादा से ज़्यादा एग बनाएं। फिर एक शॉर्ट प्रोसीजर में एग्स निकाल लिए जाते हैं और उनको फ्रीज कर दिया जाता है। सिंपल लगता है, लेकिन मेडिकल प्रोसेस की तरह इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो भी सकते हैं। डिपेंड्स फ्रॉम वुमेन टू वुमेन। रिस्क्स आर नॉट स्टैंडर्डाइज्ड हियर। लेकिन कुछ शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो ज़्यादातर वुमेन देख पाती हैं। फर्स्ट वन इज ब्लोटिंग और एब्डोमिनल पेन। हार्मोन इंजेक्शंस की वजह से ओवरीज थोड़ी स्वेल हो सकती हैं, जिससे कि डिस्कम्फर्ट हो सकता है और ब्लोटिंग भी हो सकती है। सेकेंड इज मूड स्विंग्स एंड हेडेक्स। अगेन, हार्मोनल चेंजेस का सीधा इम्पैक्ट आपके मूड पर पड़ता है। हेडेक हो सकता है, मूड स्विंग्स एक्सट्रीम भी हो सकते हैं। थर्ड इज इंजेक्शन का पेन यार। इंजेक्शंस लगाने की वजह से छोटी सी पेन कॉमन हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, उठने बैठने में थोड़ा डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। सीरियस बट रेयर, बहुत कम ऐसा होता है कि किसी को ओवरीज हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम हो जाए। मतलब जब बॉडी हार्मोन्स को ज़्यादा रिएक्ट करती है तो ओवरीज बहुत स्वेल हो जाती हैं, नौशिया होता है, वॉमिटिंग होती है और सीवियर पेन हो सकती है। ये बहुत ही रेयर है, बट डॉक्टर्स इसको मॉनिटर करके इसको ठीक कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अ कंसर्न। सेकेंड इज एनेस्थीसिया रिस्क। एग रिट्रीवर के लिए एक छोटा सा एनेस्थीसिया यूज होता है जो यूजुअली बहुत सेफ होता है, लेकिन जो एनेस्थीसिया को नहीं एकदम से उनकी किसी की बॉडी नहीं रिएक्ट कर पाती उस पर, तो थोड़ा सा उसको डिस्कम्फर्ट हो सकता है। थर्ड इज इंटरनल ब्लीडिंग। एग रिट्रीवल के वक्त एक मेडिकल प्रोसीजर यूज होता है जिसकी वजह से किसी किसी को इंटरनल ब्लीडिंग या इंजरी भी हो सकती है। अगेन, वेरी रेयर केस। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कंसर्न्स की। रिसर्च अब तक की ये दिखा रही है कि एग फ्रीजिंग से आपकी फ्यूचर फर्टिलिटी या नेचुरल प्रेगनेंसी का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन सक्सेस गारंटीड भी नहीं होती है। ये सब डिपेंड करता है आपकी एग क्वालिटी पे एंड द हार्मोन्स दैट यू कैरी। अब बात करते हैं इमोशनल साइड इफेक्ट्स की। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इमोशनल टोल। हार्मोन्स के चलते मूड स्विंग्स, स्ट्रेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल प्रेशर, ये सब इमोशनली एक विमेन को एग्जॉस्ट कर सकता है। इसलिए काउंसलिंग और इमोशनल सपोर्ट दोनों ही लेना इक्वली इम्पोर्टेंट है। सो लेडीज, क्या एग फ्रीजिंग सेफ है? हाँ, मेडिकली ये बिल्कुल सेफ है, स्पेशली अगर एक्सपीरियंस डॉक्टर्स के अंदर ये करवाया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइड इफ़ेक्ट्स बहुत माइल्ड हैं, किसी को कुछ भी नहीं हो सकता, तो किसी को थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो सकता है। बाकी इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इमोशनल, मेंटल एंड फाइनेंशियल वेलबींग। आपका क्या सोचना है? अगर आपके माइंड में भी एग फ्रीजिंग के थॉट्स आए हैं, तो क्या आप
आपको लगता है इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ दिमाग में क्वेश्चन है, तो प्लीज़ मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर देम एज़ सून एज़ पॉसिबल। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ शेयर इट विद समवन whom you think can be benefited out of the same.